और मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। नहीं, देखिए, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते, वो उन जिहादियों के, उन आतंकवादियों के, उन देशद्रोही मुसलमानों के खिलाफ। सतीश गौतम जी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, हिंदूवादी नेता कहा जाता है। हमेशा से उनके जो बयान आते हैं वो कहीं न कहीं मुस्लिमों के खिलाफ आते हैं। उन्हें बंगाल के चुनाव में भेजा जाता है, क्या इसीलिए भेजा गया कि वो हिंदूवादी? लाल टोपी वाले गुंडे, व्यापारियों का अपहरण, लूट, हत्या, डकैती, जिस ने लाल टोपी लगा ली उसने गुंडे का लाइसेंस ले लिया। चुनाव हुए तो यहाँ के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को चुनावी मैदान में उतारा गया और उनकी सभा में क्या दीवानगी थी जनता की, किसी से छुपी नहीं है। तो क्या कहेंगे, इस चुनाव का असर 2027 के चुनाव पर पड़ेगा? सांसद जी कहते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उन आतंकवादियों के लिए, उन कटमल्लाओं के लिए जो हिंदुस्तान में रहकर मोदी तेरी कबर उठेगी, खुदेगी और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उनके लिए सांसद जी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो या आम हिंदुस्तानी हो, वो इसी तरह खुल के बोलेगा, खुले मंच से बोलेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में सतीश गौतम जी को भेजा गया। इससे पहले उन्होंने दिल्ली, हरियाणा और बिहार में भी चुनाव प्रचार किया और इन लगभग सभी राज्यों में जो है भाजपा की सरकार ने बहुमत हासिल किया। तो क्या कहेंगे आप, ये कोई इत्तेफाक है या सतीश गौतम का कोई जादू? देखिए कैलाश जी, अलीगढ़ के सांसद श्री सतीश गौतम जी को शेरे सांसद ऐसा ही नहीं कहा जाता, शेरे अलीगढ़ ऐसा ही नहीं कहा जाता। वो फर्श बिछा के, संगठन के काम करके आज वो तीसरी बार के सांसद हैं और जिस कार्य को भी करते हैं पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे त्याग के साथ, पूरी तपस्या के साथ करते हैं। और मैं मानता हूं उन्होंने जब जब दिल्ली में जहां जिस चुनाव में उनको लगाया गया, चाहे वो दिल्ली हो, बिहार हो, बंगाल हो, हरियाणा हो, ये सांसद जी जहां जहां गए वहां ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। ये सांसद जी की कार्य क्षमता और कार्यशैली, एक अटूट विश्वास के साथ कार्यकर्ताओं से संवाद करना, बूथ तक जाना, बूथ तक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के संवाद करना, उनके साथ रणनीति बनाना, घर घर जाकर बूथ से बूथ लेवल के कार्यकर्ता को इस तरह की संगठन की गुत्थी देना कि प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक मतदाता को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता करता है। और सांसद जी जिस जगह पे काम करते हैं वहां सांसद के रूप में नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। यही ऐतिहासिक जीत का कारण सांसद जी के साथ रहा। सुनील बंसल जी को भी वहां पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया, क्या कहेंगे आप? सुनील बंसल जी इस समय बड़े नेताओं में गिनती होती है और वो उनको संगठन शिल्पी भी कहा जाता है और वो पर्दे के पीछे रहकर वो एक चाणक्य की भूमिका में काम करते हैं। बूथ लेवल के कार्यकर्ता के साथ बैठकर सीधा संवाद करते हैं और सबसे पहला काम आदरणीय बंसल जी हो या अन्य कोई भी हो, आदरणीय बंसल जी का जो काम रहता है वो सिर्फ ये रहता है कि हमारे बूथ का कार्यकर्ता किस तरीके से मजबूत हो, बूथ को हम कैसे मजबूत करें। हमारे सबसे निचले स्तर का कार्यकर्ता बूथ का कार्यकर्ता होता है। जब हमारे रीढ़ की हड्डी बूथ का कार्यकर्ता होता है, उस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का काम आदरणीय सुनील बंसल जी करते आए हैं। 2014 में उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, 2017 में आदरणीय बंसल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, 2017 में आदरणीय बंसल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और 2022 में भी ऐतिहासिक जीत बंसल जी के द्वारा उत्तर प्रदेश को दिलाई गई। आज भाजपा की जीत के बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि बंगाल भय मुक्त हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब हम भय मुक्त समाज देने की कहते हैं तो इसी का नजारा आपको देखने को मिला होगा। बंगाल में किसी भी गुंडे की गुंडई को चलने नहीं दिया। ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि भय मुक्त समाज और भय मुक्त होकर वोट डालना
किसी गुंडे की हिम्मत नहीं थी कि किसी बूथ पे जाकर किसी को हड़काए और ये कहे कि टीएमसी को वोट दो, भाजपा को नहीं दो, वरना काट देंगे, मार देंगे। ये ममता के शासन में होता रहा है और उसी का कारण रहा है कि अमित शाह जी ने जो कहा वो करके दिखाया कि भय के साए में जीने का समय खत्म हो गया। अब आप अपनी जीवन शैली, अपने स्तर से और हिंदुत्व की जो राजनीति थी, हिंदुत्व को जो समाप्त करने का काम, सनातन को जो समाप्त करने का काम टीएमसी ने किया था, ममता बनर्जी ने किया था, उनके उन जिहादियों ने किया था, उसको पुनः स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने आज 2026 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके जनता के अंदर विश्वास पैदा किया, जनता को भयमुक्त समाज देने का वादा किया। जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और भयमुक्त होकर सबने खुले दिल से हिंदुओं का वोट 100% भारतीय जनता पार्टी के लिए गया। और नारी शक्ति का तो मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उसने खुले मन से भारतीय जनता पार्टी को एक राय होकर वोट दिया। आज उसी का परिणाम है कि ममता जी बंगाल से विदा हो गई और इतिहास गवाह है। अटल जी ने कहा था अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा। आज वो अंधेरा छट गया, सूरज निकल आया और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल बहुत जोर से खिल रहा है। कैलाश जी, बंगाल में तो कमल खिल चुका है और ऐसे में 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। ऐसे में जब पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए तो यहाँ के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को चुनावी मैदान में उतारा गया और उनकी सभा में क्या दीवानगी थी जनता की, किसी से छुपी नहीं है। तो क्या कहेंगे, इस चुनाव का असर 2027 के चुनाव पर पड़ेगा? देखिए कैलाश जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि अभी योगी मॉडल और मोदी मैजिक जनता के दिल से निकला नहीं है। क्यों? आज उत्तर प्रदेश में और पुराने उत्तर प्रदेश में जमीन और आसमान का अंतर है। पहले लाल टोपी वाले गुंडे, व्यापारियों का अपहरण, लूट, हत्या, डकैती। ये लाल टोपी से बोले तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, आप समझदार हैं, जिस ने लाल टोपी लगा ली उसने गुंडे का लाइसेंस ले लिया। शायद आपको मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, समाजवादी की सरकार में मथुरा के अंदर एक ऐसा वृक्ष पैदा किया था जिसका नाम राम वृक्ष था, जिसमें कई बेगुनाह पुलिस वाले मारे गए थे। एक भूमि पे कब्जा किया और उससे पहले की घटना में आपको याद दिला जा रहा हूं, जेवर में जिस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, पूरे परिवार के साथ एक हिंदू परिवार के रोककर उसकी बहन बेटियों की अस्मत को लूटने का काम इन समाजवादियों ने किया। और लूटने वाला कौन था? अखलाक। उस अखलाक को विशेष विमान भेजकर अखिलेश जी के द्वारा लखनऊ बुलाया गया था। उसको इस बात का इनाम दिया गया था कि आपने ये जो गुंडई की है, मैं इससे प्रभावित होकर आपको बहुत बड़ा इनाम दे रहा हूं। तो ये समाजवादी तो दूर दूर तक कहीं पाएगी नहीं। व्यापारी सुरक्षित है, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है। कोई भी गुंडा अगर गुंडागर्दी करने की कोशिश करता है तो अगले चौराहे पर योगी जी के यमराज खड़े मिलते हैं। वो पैर में से लाल पानी निकालते हैं। जीवन भर वो याद रखता है कि आज हमने किसी बेटी की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की तो योगी जी के यमराज अगले चौराहे से हमें पार नहीं होने देंगे। ये है योगी शासन। तो इसमें तो कोई संशय नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः 2027 में योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पुनः बनने जा रही है। आज बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। उसी के ऊपर आज कालीचरण शर्मा जी ने